आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में करेंगे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत संगम बन रही है अयोध्या। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, देश में प्रतिदिन बिछाई जा रही है 14 किलोमीटर नई पटरियां। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में घने कोहरे और तापमान में गिरावट की वजह से बढ़ी ठंड, यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में एयरपोर्ट और पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही कई अन्य रेलवे परियोजनाओं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर होने वाले समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे, जहां वह राज्य में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन 6500 वर्ग मीटर का है, जहां से सालाना लगभग 10 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। टर्मिनल भवन का सामने का हिस्सा श्री राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम हाल ही में बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है और इसे 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है। 3 मंजिला इस आधुनिक रेलवे स्टेशन में लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा की जरूरतों के लिए दुकानें, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम और वेटिंग हॉल जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश में सुपरफास्ट नॉन एसी यात्री ट्रेनों की एक नई श्रेणी अमृत भारत एक्सप्रेस की 2 जोड़ी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। श्री राम मंदिर तक पहुंचना आसान बनाने के क्रम में बने 4 विशेष सुंदरीकृत सड़कों, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। अन्य योजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री अयोध्या में 2180 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित की जा रही ग्रीन फील्ड टाउनशिप की आधारशिला भी रखेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर शंख और डमरू वादन से अभूतपूर्व स्वागत होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संस्कृति विभाग ने इसके लिए खास तैयारी की है। एयरपोर्ट से धर्मपथ, रामपथ होते हुए रेलवे स्टेशन तक कुल 40 मंचों पर लगभग 1400 से अधिक लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। साथ ही एयरपोर्ट सभा स्थल पर 30 लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने इसकी सारी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या पहुंचकर एयरपोर्ट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और अन्य विकास परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। प्रधानमंत्री ने अयोध्या महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा है कि यह आधुनिक निर्माण भारत के सांस्कृतिक लोकाचार की झलक पेश करता है। मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी और विजनरी नेतृत्व में पावन अयोध्या धाम की विरासतों को संरक्षित और संवर्धित करते हुए उसके समग्र विकास की यात्रा अविराम जारी है। पावन अयोध्या आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत संगम बन रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बस्ती में 10 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि देश के 1300 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बनाया जा रहा है। इसमें बस्ती का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। 9.5 साल में 3700 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाई गई है। देश में प्रतिदिन 14 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रेल बजट को 35,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़े प्रदेश यूपी का हिस्सा सबसे अधिक 17,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रेलवे में 5 लाख नई भर्तियां की गईं। इसका सर्वाधिक लाभ यूपी के लोगों को मिला। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने दम पर क्लास 1 की ट्रेन वंदे भारत का निर्माण किया। 2030 तक रेल यात्रियों को वेटिंग की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इस मौके पर सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि बस्ती का सांसद खेल महाकुंभ देश में अपना स्थान बना चुका है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। इस बार 3 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने 27 खेलों में प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला भी मौजूद रहे। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का समापन आज नमो घाट पर होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहेंगे। समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए कल वाराणसी पहुंचे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों को काशी तमिल संगम के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का काम किया है। इससे पहले कल सुबह तमिल मेहमानों का अंतिम दल कावेरी वाराणसी पहुंचा। तमिल मेहमानों का स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दल में व्यावसायिक समूह के लोग शामिल हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इस दल ने तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के घर और म्यूजियम को भी देखा। यह दल सारनाथ, हनुमान घाट, गंगा आरती सहित अन्य स्थानों का भ्रमण करने के साथ प्रयागराज और अयोध्या का भी भ्रमण करेगा। 14 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में तमिलनाडु और पांडुचेरी के लगभग 1500 लोग हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। जस्टिस भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे प्रीतिकर दिवाकर की जगह लेंगे, जो अभी हाल में सेवानिवृत्त हुए हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 1990 बैच के आईपीएस एवं विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत करने का आदेश जारी कर दिया है। उनके साथ 72 अन्य आईपीएस अधिकारियों को भी प्रोन्नत किया गया है। राज्यपाल की अनुमति के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने पदोन्नति का आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में घने कोहरे और तापमान में गिरावट की वजह से ठंड बढ़ गई है। कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। वहीं कई फ्लाइटों को निरस्त करना पड़ा। बड़ी ठंड के चलते कई जिलों में स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य पश्चिमी हिमालय में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते नए साल पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इन वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले 2-3 दिन तक सुबह और शाम कोहरा पड़ने तथा दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में करेंगे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत संगम बन रही है अयोध्या। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, देश में प्रतिदिन बिछाई जा रही है 14 किलोमीटर नई पटरियां।
और प्रदेश के अधिकांश जिलों में घने कोहरे और तापमान में गिरावट की वजह से बढ़ी ठंड, यातायात व्यवस्था हुई प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।